तरह शुरू होता है एक और ग्रेट इंडियन शादी तमाशा, आम भाषा में दिल्ली दी वेडिंग। सच कहूँ तो मुझे ना ये शोशे वाली शादी का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बचपन से ही भाग के शादी करना चाहती थी, फैमिली से लड़ती, रात को बाइक पे हाईवे पे, मैं वो और एक बैग में कुछ कपड़े और लाइफ लॉन्ग प्यार का एक प्रॉमिस। पापा फोन पे मेरी पति को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते, मम्मी डिप्रेशन में आ जाती और देखो बहुत कुछ होता अगर मैं भागती। पर कुछ भी होने से पहले ना मुद्दत मेरी लाइफ में आ गए। पता है 15 दिन पहले तक सब मेरी शादी के पीछे ऐसे पड़े हुए थे जैसे इंडिया का जीडीपी मेरी शादी पे डिपेंड करता है। हाँ बोलते एक लड़का रातों रात रेमंड मैन बन गया। मम्मी आंटी के प्रॉपर्टी के झगड़े में पहली बार मेरी राय पूछी गई है। गाड़ी की डिक्की में ड्रिंक का एक ग्लास मेरा रिजर्व्ड। अचानक पॉलिटिक्स से लेकर भतीजे के मशरूम कट तक मेरी राय का इंतजार होने लगा। यार सीरियसली यार, मैं मुदित हूँ, महेश भट्ट नहीं। और फिर सब कुछ बदल गया जब 15 दिन पहले मैं सुगंधा से मिला। बड़ा मिले, बात तो हो नहीं रही थी आपसे। नहीं यार, आपको पता था कि मैं आपको देख रहा है, पूरे नेहरू प्लेस को पता था। पर ये बोलता क्यों नहीं है यार? गूंगा तो नहीं है। आउट ऑफ कैश, जाइए, कैश खत्म हो गया है। जाइए। सुन, मैं पीछे वाले एटीएम पे जा रही हूँ, ठीक है? अरे सुगंधा। अच्छा जी, तो मुझे जब आपने पहली बार देखा तो क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, दिल्ली के लड़कों के बारे में ना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, फालतू में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और आप भी तो अजीब हो, बात करने में इतना टाइम लगा रहे थे। तो आप भी तो आ सकते थे ना बात करने। हाँ, लड़कियां कभी शुरुआत नहीं करती, लड़के ही करते हैं। फ्री फंड में अपना रूल बना रहे हो आप। ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे होता है? बस करो यार तुम लोग, 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं। सारे फवारों की लाइटें गिनती हमने, आधा किलो मूंगफली छिल चुके हैं। और आज बालन का नाच। आ जाओ। देख रही है कौन? भालम। डोंट लूज फोकस यार। अबे वो तुझे नहीं, भालू को देख रही है। अबे हंस क्या रहा है, जाना बात कर। देख भाई, भाभी ना अपना जन्म से अधिकार है, जाएगा या यहीं पे खड़ा रहेगा? जा रहा हूँ। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ दूं तेरे। अबे जा रहा हूँ ना। अब जाना फिर, जा भाई जा, प्लीज जा भाई, कर दिखा, जा सिमरन जा। तू उस लड़की के चक्कर में यहाँ से वहां हो रहा था और तुझ पे भालू चढ़ गया। हाँ। एकदम पागल है तू। अरे इतनी मेहनत कर रहा है एक लड़की के चक्कर में, इससे अच्छा तो ऑनलाइन रिश्ता ही भेज देता। ऑनलाइन रिश्ता भेज दो सीधा। क्यों, टीवी नहीं देखता? जिन पे भालू चढ़ जाते हैं ना, वो लोग ऑनलाइन रिश्ते ही भेजते हैं। अच्छा सुन, अच्छा सा प्रोफाइल बना ले। हाँ कह दे तो फिर टेंशन न लेना, आगे हम सब संभाल लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ध्यान रखना। बोला सबके सामने कि तोहर बेटा अपना माई के दूध नहीं के पिए, तोहरा बेटा के जान बकस दे। पहले मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। आप तो जानते हैं कि कुंवारी लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है। फिर मुझे मिला बहू बेटी सुरक्षा कवच, जिसका एक डिवाइस मेरे पास रहता है और एक डिवाइस मेरी बेटी के पर्स में रहता है। इससे मुझे उसके पल पल की खबर रहती है और अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। और मेरा शुगर भी ठीक हो गया है। वाह बिमला, तुम तो छा गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। टॉप लग रही हो, टॉप। भाई साहब कैसा लगा? थोड़ी कमजोर लग रही है ना? मोटी लग रही है, मोटी। पता है सुक्कू बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं तो कह रही हूँ रात को जो ऑनलाइन रिश्ता आया ना, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ धीरे बोलो, भाई साहब सुन लेंगे। छोटे। हाँ भाई साहब। शुक्र की शादी की बात चल रही है और मुझे पता ही नहीं है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में बात करते हैं ना भाई साहब। शादी बाद में बात करते हैं, बाद में बात। अरे बाद में क्या बात करते हैं भैया? अरे हम कोई तुम्हारी सुखद जिंदगी में नजर लगा रहे हैं क्या? भाई साहब क्यों खामखा में डांट रहे हो? सुगु से मेरी कोई बात ही नहीं हुई अभी। एक चीज बता, घर का बड़ा कौन है? अरे मैं की ये। ऐसा है भाई साहब, मेरे घर का मैं बड़ा हूँ, आपके घर के आप बड़े हो। तू चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, रहेगा छोटा का छोटा ही। अरे बेटी की शादी में बुलाएगा कि नहीं? कौन सी बेटी, कौन सी शादी?
भाई साहब मेरी शादी पक्की होगी और मुझे को नहीं पता। चुप न रह सकते तुम, हैं? छोटों से बेइज्जती कराने का बहुत शौक है तुम्हें। अरे सुगु के ब्याह में शामिल नहीं करना चाहते तो ना करें। क्या? देख रही बिमला, जबकि तारीख निकले ना तो बता देना, जे टाइम हुआ तो आ जाएंगे। एक सेकंड, आपने डेट सेट कर दी और मुझे बताया तक नहीं। अरे भाभी जी, आप क्या बेइज्जती कर रही हैं? 100 रुपए के तो फुल्ले खिला दिया हमने आपको, और हम तो इनसे कह रहे थे कि भाई साहब कोई बिठाएंगे कन्यादान में। कन्यादान? हाँ, ये कन्यादान वाली बात सही है। विदाई के पहले कोई मुझे बताएगा कि किसका रिश्ता आया है? बेटा ऑनलाइन पे आया था यार। और भाई साहब, आप नीलम जब 11वीं में फेल हुई थी, आपने हमको बताया था क्या? बस छोटे बात। अब उसकी बात कहाँ से आ गई? 1 मिनट, तू बदला ले रहा मुझसे? अरे बताते तो तब ना, लेकिन हरिद्वार से निकल के तूने हमें अपने दिल से निकाल दिया। कितनी बार मेरे कंधे पे तू सूसू क्या करता था? अरे फिर कर दूंगा, आप वही वाले बड़े भाई साहब तो बनो। वही बड़े भाई साहब हैं हम। वही बड़े भैया ना होते तो बाबूजी की बर्सी पे हिसाब करते। बड़े हैं इसीलिए बड़प्पन दिखा रहे हैं। यार कोई मुझे दिखाएगा कौन सा रिश्ता आया है? अरे बेटा, बड़ा अच्छा लड़का है। लड़का? वो क्या होता है? गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल फ्रेंड्स, यहाँ तक कि स्विमिंग की क्लास में भी ना लड़कियों के बैच में डाला था आप सबने। लड़की का क्या चार डालूंगी मैं? अरे दिखा दीजिए ना। 1 मिनट। अरे बेटा, हाँ ये ले बेटा। मुझे देखा फिर। अरे रुको, दिखाता हूँ आपको। बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। गिन्नी, ये तो भालू वाला। इसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर फोन नंबर भी ले लेता ना तो बात आगे बढ़ जाती, पर उसने डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया। ये कोई बात हुई? मतलब सिर्फ हॉट लड़कियों को हक है लव स्टोरी का, नॉर्मल लड़कियों की कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। बंदे का पैकेज तो देख ले यार। शक्ल नहीं देखनी मुझे, चीटिंग हुई है मेरे साथ। शादी के बाद लव स्टोरी शुरू नहीं होती, खत्म हो जाती है गिन्नी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो चल मना कर। अब लड़का तो डिसेंट है ना, मना कैसे करूं? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। हम मिस कॉल खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसने ना मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। एक तो वैसे ही अच्छे लड़कों की कमी है, और जो है वो उसने मेरे लव को अरेंज में बदला है ना। अब मैं इसी अरेंजमेंट में लव निकालूंगी। या कोई मुद्दत है? मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। 2 हैं, एक शर्मा और एक श्रीवास्तव। भालू वाला? भालू वाला? 1 सेकेंड। हेलो, हाँ मुझे तुमसे कोई मिलने आया है। आप कौन? फट्टू हैं आप? नहीं जी, शर्मा है गुड़गांव के, और मम्मी की साइड से तो। गोत्र नहीं पूछा आपका। बाहर आइए। क्या सोच के ऑनलाइन रिश्ता भेजा? आजकल के लड़कों को ना मेहनत ही नहीं करनी। पिछले 1 महीने से ताड़ रहे हो आप, पर बात करने की गट्स नहीं है? 45 मिनट हो रखा है मेरा लंच टाइम। भाई के लिए 3 वीडियो गेम खरीद चुकी हूँ, 3 सॉफ्टवेयर और 4 DVD ले चुकी हूँ मार्केट से, पर मजाल है कि आप अप्रोच करें। करा तो था, मुझे क्या पता था भालू मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। हंस रहे हो, देखो हंस रहे हो आप, हंस रहे हो। कैसे बात करता बताओ? देखो एम्बैरेसिंग हो रहा है अब। इसलिए आपने ऑनलाइन रिश्ता भेज दिया? कोई ऑप्शन ही नहीं थी। देखो प्रैक्टिस बड़ी की थी मैंने आपसे बात करने की, मन में रट्टा मार रखा था पूरा। बचपन की प्रॉब्लम है, थ्योरी सेट है मेरी, साला प्रैक्टिकल में अटक जाता हूं। क्या तूने ठीक नहीं किया यार? सर रिपोर्ट मांग रहे थे यार। कर रहा हूं ना यार। सुन तो सही, एक फिगर से कंपनी बंद नहीं हो रही। जरूरी है। भगले यहाँ से जाना। दोस्त है आपका? ऐसी है, आपको देख के बेफालतू में फैल रहा था। चलो मैं चलती हूँ, डांटना पिट जाए आपको आपके बॉस से। छुट्टी पे है, 10 तो रखे उसे। और मुझे कौन सा टिकना है, यहाँ पर रिज्यूम डाला हुआ है मैंने। कॉल आते ही भूपिंदर को चाय देना। मैं पी लूंगा। पी लो साहब। चाय मांगिए, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, बेइज्जती कराओगे हमारी। इंजीनियर हो? डिप्लोमा की है NIT से। अच्छा, कौन से वाले से? पीतमपुरा। अस्थाना जी है ना वहाँ? ठरकी है साला। फैमिली फ्रेंड है हमारे। सॉरी। नहीं, ठरकी तो है। तो नई जॉब मिलेगी तो चले जाओगे यहाँ से, फिर नई लड़कियाँ ताड़ोगे, है ना?
लॉयल्टीनेस नाम की चीज होती है लाइफ में। अच्छा, मतलब उस दिन अगर भालू नहीं आता आपने तो चेपी हो जाना था। नहीं, अब लड़कियां भी ना नेक्स्ट लेवल होती है वैसे, सब कुछ चाहिए ना आपको, बाय गॉड। ओके बाय, चिल्लाने के लिए सॉरी। हाँ या ना? ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करती हूँ, पर पहले दुकान में जाके जीन जून ट्राई करती हूँ। ट्राई करने के पैसे नहीं लगते। तो कर लो ट्राई, कौन मना कर रहा? लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है वैसे। और जो लड़के ऐसा सोचते हैं वो स्टूपिड होते हैं। आपने नो कर दी मतलब? बड़े नेगेटिव टाइप के हो आप वैसे। अरे मिल तो लो, आपकी ना को हाँ में बदल देंगे। मिलो फिर। कहाँ? ऑनलाइन। आपको उसी का शौक है ना, वहाँ भालू भी नहीं होगा, लेकिन मम्मी पापा के साथ। ऑनलाइन वालों पे भरोसा नहीं है मुझे। कॉल लगा रही हूँ, ठीक है? उनको दिख रहा है का क्या है? मैं चलाता हूँ। क्या यार प्लीज। अरे आ गए। हाय, कितने सारे लोग आए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पैर छू। अरे मेरे नहीं, उनके छू। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। वैसे भी हम बड़े मॉडर्न ख्याल के हैं। नहीं, हम भी मॉडर्न है, मगर क्या है ना कि पैर छूने से वो कमर की एक्सरसाइज हो जाती है और पैरों का एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। वैसे आपकी तबीयत ठीक लग रही है, रहने बेटा। अब बेटी, वो पीछे दीवार पे पेंटिंग तुमने बनाई है? कहाँ? ये नहीं, ये तो सीलन है। कौन सी है सीलन? अच्छा, मैंने सोचा मॉडर्न आर्ट है। चाचा, समझ जी? मुझे लगता है अब हम चलते हैं, बच्चे बैठ के आपस में बात कर लें, क्यों जी? हाँ। कहाँ चली? आप लोग बैठो, मैं जाता हूँ। अरे तो दमाजी चले गए। हाँ तो ये लाना मत, ये वाईफाई के कनेक्शन। अच्छा समझे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। आजा। चल। अरे आजा बेटा, मारूंगी। आजा मेरे पीछे। हाय, हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल ना जब भी आपको देखती हूँ ना भालू। एक्सक्यूज मी, कॉम्प्लीमेंट था ये। अब भालू ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना मुझे कि मेरे से आके चिमड़ गया। भालू को तो देख ही नहीं पाया मैं। पूरी कंसंट्रेशन आप पे थी, मतलब फुल फोकस आप पे, वो अर्जुन की आंख वाला हिसाब किताब। मछली की आंख। हाँ वही। एक बात बताओ, शादी क्यों करना चाहते हो मुझसे? आप अच्छे लगते हो, आपको देख के आपसे बात करने का मन करता है। देखो, मार्केटिंग में जॉब करता हूँ, काफी कुछ बेचा है मैंने, पर अपनी प्रेजेंटेशन पहली बार दे रहा हूँ लाइफ में। घर वाले कब से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ले, पर मुंह से हाँ ना सिर्फ आपको देख के ही निकली। आप हाँ बोलोगे या ना पता नहीं, पर स्पेशल तो होगा। बिरला मंदिर पता है? यहाँ है? ना भी नहीं है। आपकी मम्मी से शगुन जरूर लूंगी, पर अपनी मम्मी से दिलवाऊंगी या नहीं, ये अभी माइंड नहीं बनाया। ओके बाय। मम्मी! अरे क्या कर रहे हो तुम? तुझे बुलाया भाई छोटे, बड़ा खर्चा कर दिया तूने। इतने पैसे थे तेरे पास? अरे भाई साहब, पूरी सेविंग लगा दी है, देखो लग रहा है ना खुला। औकात देख के खर्चा करना चाहिए। कौन सी शादी हो रही है, अभी रुका ही तो है। भाई साहब, लोन भी लेना पड़ा ना तो लूंगा, एक ही बेटी है, खुल के करूंगा जो भी करूंगा। बाबूजी भी हमारे एक ही थे, पर बरसी बताने कछु न दिया। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, खुशी का टाइम चल रहा है, सगुन चल रहा है यार। अब तो मैं आ रहा हूँ यार। अब पापा चार्जिंग पे कहाँ लगा, बैटरी खत्म हो गई। मेरे में लगा ले, यार आ रहा हूँ। क्या आदमी है, बच्चों से कैसी बातें करता है, शर्म भी नहीं आती। क्या हो गया? अरे वो पूछ रहा है चार्जर कहाँ, कह रहा है यहाँ लगा ले। मम्मी, मैंने ना मुझे को अब तक शादी के लिए हाँ नहीं की। अरे तो मैंने कौन से तेरे पापा को हाँ की थी? 30 साल निकल गए ना। मम्मी सेम चीज थोड़ी ना है यार, मैं ना बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। अरे इस उम्र में कोई श्योर नहीं होता। आप कैसी बातें कर रही हो? इसी उम्र का क्या लेना देना है? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? बस ये शक्ल मत बना,
एक बात का ध्यान रख, स्माइल रख, वरना सारी जिंदगी ना वो गंदी गंदी फोटो के एल्बम लेके घूमना पड़ेगा। यार आप मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रही हो। मम्मी मैं और मुदित ना कुछ दिन पहले मिले हैं। अरे बहुत अच्छे समय पे जी रही हो, कम से कम मिल तो लिए, एक दूसरे को समझने का मौका तो मिला है। पता है तेरे पापा की और मेरी सगाई टेलीग्राम पर हुई थी। सगाई की बधाई स्टॉप। चल बेटा तैयार हो जा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर, मैं ही रह गई बस। मम्मी जब तक मैं ना कहूँ ना आप शगुन का लिफाफा मत देना। मम्मी मत देना। अरे लेकिन अरे अजीब लड़की है। समनन जी मैं क्या कह रही थी कि अब हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं पूरी, बच्चों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि लिफाफों के नीचे पड़े फ्रूट सड़ जाए। ठीक है। अरे कहाँ रह गए तुम, आओ ना इधर। ले बेटा सेकंड ले, रख ले। हमारे पसंदीदा। तुम भी तो दो। मेरा लिफाफा कहाँ रह गया? कहाँ गया? पर्स में ढूंढिए, वहीं होगा। हाँ रखा तो पर्स में था, पता नहीं। मुझे ना बाथरूम जाना। बाथरूम? मम्मी अरे नहीं लेके जाना। हाँ चल। मैं कह रही थी देखो अब बाथरूम जाना है उसको। अरे कहाँ रख दिया लिफाफा मैंने? अरे तुम भी ना बेकार बात कर रही हैं आप मामा के लिए। अब देखो वो भी गए। आप भी सुगंधा सुगंधा। मुदित हाँ बोलो। क्या बोलूं? यार आप ही ने बोला कि बाथरूम आना है। हाँ तो मुझे जाना था ना। यार आप क्या कर रहे हो यार यहाँ पर? मुदित आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं अच्छा मैं बाहर वेट करता हूँ, जरूरी बात करनी है आपसे, जल्दी आओ। रुको रुको आ रही हूँ 5 मिनट में। शगुन दिला दो प्लीज। अभी सोचा नहीं। बाहर पूरी फैमिली वेट कर रही है यार, कुछ तो दिला दो। अरे नारियल तो दिला दो कम से कम। पूरी फैमिली के सामने ना झंड करा देनी है आपने मेरे। मुद्दू नेहा तुम व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं दादी को लेके आई थी। दादी मुद्दू याद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? अरे रोका इसका, ये तो यहीं रुक गया। वो नहीं रुकी। रोका? अरे चाचा जी चलो जाने दो। तुम्हें याद है रास्ते में हम कहाँ मिले थे बताओ? बहुत टाइम हो गया यार। तुमने जो मुझे उस दिन बोला था ना, मैं अब तक नहीं भूली। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? लग गए लैंटर। ऑनलाइन रिश्ता। तुम्हें याद है? ओ मुद्दू मुद्दू क्यों बोले जा रही है? पता है आई फॉलोड यू एवरीवेयर, इंस्टा स्नैपी। हाँ क्या कह रही थी? बात तो पता है क्या, नहीं समझाओ यार इन्हें। लग गई, वही लग गई। आ गई। आगे को बोलो ना, देखिए। आ गए। अरे ये तो यही रखा था। ले लो। ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना कान्हा माने ना। जग जो बिछाए हर जाल काट ले, मक्खन चुराए हर माल छाट ले। मुरली से करे ऐसी टिक 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 टिक। पन घट की है बड़ी, पन घट की है बड़ी कठिन डगर पर ना माने ना।
सुगंधा? मुझे एक ना प्रॉब्लम हो गई है। शादी का मेन्यू ना हमारे हाथ से चला गया और उस कमीने ना सारे पैसे भी खा लिए। बहुत झगड़ा हो रहा है मम्मी पापा का। मैं देखता हूँ। ये है जी बुकिंग के पैसे। किसी बात की ना टेंशन मत लो आप, शादी हरिद्वार में ही कर लेंगे। रोके मोहे टोके मोहे काटे रे डगर मोरे यमुना के तट की लाज नाही काज नाही मारे जो कंकरिया तो फूटे मोरी मटकी वाक चतुर भर मरे प्रेम जार हर जाने जो भी करे करे सब क्विक 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 कहूँ मैं पिया जी थोड़ा कर लो सबर पर ना माने ना काना माने हरिद्वार पहुंच के फोन करेंगे। हम 2 दिन में आ जाएंगे डोरियों पे बांधो रे गगर पर ना माने ना काना माने ना बाय। बाय। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो गर्म हो गई है शायद। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। कुंडी। फोन मैं जोड़ देता हूँ। बैटरी कहाँ फेंक दिया आपने? वो पता नहीं, वो ही रही। बहुत आवाज हो रही है टीटीए की फ्लैट से ना। ओ, क्या हुआ? टाइगर बम। हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो लंच में ना मैंने वो ओनियन कुलचा खाया था। अच्छा। चिंगम है आपके पास? हाँ। स्ट्रॉबेरी है। कोई और कमरा नहीं है?
हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हाँ ऐसे ही करते हैं। नहीं मतलब शादी के पहले ऐसे। आपने ही तो सबके सामने हाँ बोला था। तो मैं ना क्या कर रही हूँ? आप तो ऐसे ही सेंटी होते जा रहे हो। जब हनीमून पे जाएंगे एक दूसरे को समझने में इतना टाइम वेस्ट होगा, और आपको नहीं ठीक लग रहा तो मैं चले जाता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। क्या हुआ? बाथरूम का है। अब वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। आज की कहानी का नाम है वो जी ब्लॉक वाली लड़की। संगीता अमन को चाहती थी, लेकिन अमन का इस तरह घर पे आना संगीता को थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा था। फोन पे उसका मैसेज आए अभी 2 ही मिनट हुए थे। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, उसने लिखा था। लेकिन संगीता को इंतजार करते करते लगा जैसे अरसा बीत गया हो। दूसरी तरफ अमन जो संगीता से कहने वाला था, कैसे कहेगा? कहीं संगीता ने उसे गलत समझ लिया तो? लाला जी की दुकान पे खड़े न जाने कितनी बंटा की बोतलें उसने सिर्फ संगीता को एक नजर देखने के लिए पी थी। अगर आज संगीता बुरा मान गई तो क्या अमन फिर कभी बंटा की बोतल पी पाएगा? अमन आने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लोहे के गेट पे आहट हुई तो वो सहम गई। उसे लगा अमन आ गया, लेकिन वो गलत थी। संगीता इंतजार करती रही पर अमन उल्टे पैर वापस चला गया। वो खुद भी अमन के पीछे जा सकती थी, लेकिन उसे उसका दुपट्टा नहीं मिल रहा था। लाला जी की दुकान भी सून ही रही। संगीता के नाम की बंटा आज नहीं खुली। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या? कुछ नहीं, जेंट्स प्रॉब्लम है। पर क्या? बोल रहा हूँ ना, जेंट्स प्रॉब्लम है, आप नहीं समझोगे। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? वही जो होता है, जैसे होता है। बाल तोड़ हो गया ना आपको? बस तो नहीं भर गई? बैठे भी अजीब से हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर क्या हुआ है मुद्दत? बताओ तो सही। आप मुझसे प्यार तो करते हो ना? आप क्या बोल रहे हो? नहीं, वो सब तो ठीक है समझी जी, लेकिन एक बात कहना तो हम भूल ही गए। नहीं घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से करें। आगे का डायलॉग बोलो ना आप। ओ पान पराग, शौकीन है। हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन है। पान पराग के शौकीन हैं। माफ कीजिएगा समझे जी, जब से लौंडा पैदा हुआ है तब से ये इच्छा थी कि उसके ससुराल वालों के सामने ये लाइन जरूर बोलूंगा। ये असल में बड़े जॉली टाइप के है ना। एक पैक के बाद तो पूछिए मत। समझे जी, शम्मी जी की ऐड इनको याद है, आपको नहीं याद है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना भाई साहब, मैं शम्मी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या सॉलिड बंदा है यार।
आज भी क्या दिखता है? नहीं, आज नहीं दिखते हैं वो। क्यों? पास आउट हो गए ना। नहीं। हाँ जी, हाँ। 2-3 साल पहले। नहीं बहन जी, 8-9 साल हो गए। अच्छा, कमाल है, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या है? धागा है मुद्दत। पता है, मुझे लगता है हमें ना नजर लग गई है। 4 दिन हुए नहीं हुए मसा। आपको क्या लगता है? मुझे इन सब चीजों पे विश्वास है। एक बार फिर से ट्राई करें। मुद्दत, अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अब आप फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पाल सकते हो, कभी ना कभी तो हमें करना पड़ेगा ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। आइए समझिए, ये देखिए छत है, इसे एक्सटेंड करवा दूंगा और यहाँ पर टॉयलेट जो है उसको अटैच करवा दूंगा। तो फिर आप ये एक्सटेंड करा देंगे तो फिर भाभी जी कपड़े कहाँ सुखाएंगी? ओ जी, आप टेंशन मत लो जी, आजकल के बच्चों को बालकनी में कच्चे कुच्चे सूखते हुए अच्छा नहीं लगता। तो ये बनेगा ड्राई एरिया। अच्छा। फुल टेक्नोलॉजी, पुली सिस्टम, पुली डाउन, कच्चे अप, कोई नहीं देख रहा जी। पुली अप, कच्चे डाउन, सूख गया जी, पहन लो। बहुत अच्छा है। मम्मी से बात की? अच्छा, पापा से? त्यागी, दुग्गल, किसी से तो बात की होगी मुझे। इसके बाप बनने वाला सबको बताता फिरू। फालतू में सीन क्रिएट ना करो। कह रहा हूँ मैं सॉल्व कर लूंगा, मूड नहीं बना, जगह गलत थी। क्या? जगह गलत थी, नहीं बना मूड बहन। सॉरी। कितनी बार सॉरी बोलोगे? कितनी बार सॉरी बोलोगे आप? आज बोल रहे हो जगह गलत थी, कल बोलोगे लड़की गलत थी। सही है मुद्दत। ओ भैया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? बहन के फोड़े तमीज में रह ले। बावड़े कर दूंगा तेरी में खड़े खड़े। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, सुन रहे हो ना, तो आप SMS कर लेना, ठीक है? वैसे ही फटीचा मोहल्ला है आपका। खुश रहे। शाबाश। अब बस खुश रहो। हाँ जा। हरिद्वार में शादी करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। अरे डेस्टिनेशन वेडिंग का तो जमाना है आजकल। अरे बारात में लोग भी कम आएंगे और जो आएंगे उनके पाप धुल जाएंगे। एहसान चाहिए ही नहीं भाई साहब का। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अरे उनका गुल्लू आया था कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम के लिए? कितनी गंदी गंदी बनियानें धोई थी मैंने उसकी। और उस हवेली में हमारा भी तो हक है। यार मम्मी, यार टीवी देखने दो। हाँ मम्मी, ये देख 40 नंबर आए मैथ्स में और बैठा टीवी देख रहा है। और इसको हाँ तो 70 लाके मैंने क्या उखाड़ लिया मम्मी? बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद है। ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रही, पर मुझे पूरी अलजेब्रा आती है। हट, रट्टू तोते की तरह सब कुछ याद दिलाने की बजाय उन्हें ये सिखाना चाहिए था लाइफ की प्रॉब्लमों को सॉल्व कैसे करते हैं। आम पापड़ कहाँ है मेरा? क्या बात दीदी? चुप कर। चुप, उल्लू का चरखा। बदतमीज। मैं रात को बात करती हूँ। गीले मेरे अधरों को फिर उसने चूमा, छिप 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 छिप। सूखी धरती पे मैं बारिश सी बरस गई, टिप 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 टिप। वो रात, पता है ना डॉली आंटी का ड्राइवर खड़ा रहता है नीचे। धीरे बोलो ना आप। वो रात मुझे आज भी याद है। सहम गया था मेरा सीना जब सालों से सूने पड़े गुफाओं के सन्नाटे को उनके एक तीर ने छीना। सुहाग रात पे लिखी थी मैंने ये। तेरे पापा बहुत जेंटल थे, कुछ ज्यादा ही थे। छी मम्मी, मुझे नहीं सुननी आपकी कहानियां। प्लीज आप जाओ यहाँ से। देखो गिन्नी आने वाली है। गिन्नियां 1000 मिलेंगी, मम्मी एक ही है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन दे रही हूँ, ले ले। सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे। खाक एजुकेशन दोगे आप? हाँ। कैसे बोल लेती है तू? सुन देख सुकू, क्या है ना, तू समझ नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ। देख बेटा, ये जो औरत का शरीर होता है ना, ये जो है एक रहस्य का खजाना होता है और ये एक बंद गुफा में रहता है। और ये गुफा कब खुलती है पता है? जब कोई खुल जा समसम बोलता है मम्मी। नहीं, सुहाग रात वाले दिन खुलती है और 40 चोर के लिए नहीं खुलती, सिर्फ अली बाबा के लिए खुलती है। और अगर अली बाबा गुफा तक पहुंचे ही ना तो?
अली बाबा क्यों नहीं पहुंचेगा? उसका तो जन्म ही गुफा में पहुंचने के लिए हुआ है। पहुंचेगा। मम्मी, इस एजुकेशन की जरूरत ना अली बाबा को है, गुफा को नहीं। आई आपकी बात समझ? आप जाओ गुफा में मम्मी, तो प्लीज जाओ, आप जाओ। गिन्नी आ गई, आप चलो। अरे सुन बेटा, देख अली बाबा जो है ना, तो समझ नहीं रही है। नमस्ते आंटी। लेकिन मेरी बात सुन ले। नहीं, ये अली बाबा गुफा तक क्यों नहीं पहुंचेगा? छी, हाय हाय कमीनी, शादी से पहले तेरी तो चाल ही बदल गई। चाल बदल गई है मेरी? हाँ, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तुझे मेरी चाल बदली हुई लग रही है। क्यों? गिन्नी, मुद्दत को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एड्स? तू पागल है? एड्स हो गया, भगवान ना करे। चेंस प्रॉब्लम। उसने तुझे बताया? बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाया बेचारा। पर पता है, मैं समझ गई, और मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं समझ गई। क्या कह रही है? कैसे समझाऊं मैं तुझे? सॉरी यार, लेट हो गया। मोबाइल की डिलीवरी करनी थी ना, मेरे बाप के चक्कर में ना सब। क्या हुआ भाई तू कल यार एक भसूड़ी हो गई यार। क्या? इसका छोटा भाई। छोटा भाई कौन है? कब? कल। कहाँ? रिंग रोड पे? पागल है क्या? भाभी के घर पे। भाभी के घर पे? कैसे? अबे सब कुछ बताऊं क्या मैं? सॉरी यार, सॉरी। अच्छा एक बात तो बता दे यार, 13वीं कब है? यार सुग्गू, लाइफ में ना कभी बिस्किट नहीं खा पाऊंगी। गिन्नी, यहाँ मेरी लगी पड़ी और तो अपनी ट्रिप पे चली जा रही है। एक तो वहां मुद्दत की करारी अटक गई है। मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये करूंगा। मेरी प्रॉब्लम है, मैं वो करूंगा। मैं नहीं तो तुझे क्या लग रहा है, ये जो बिस्किट गल गल के गिर रहे हैं वो तेरी वजह से हो रहा है? मैंने ऐसे कब कहा? तुझे ना मम्मी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, तुझे किसी और चीज की जरूरत है। ओ गिन्नी, कल लेके आऊंगी मैं। क्या? कल लेके आऊंगी मैं। क्या? गिन्नी, किसे बुला रही है ये? वो होगा इसके पति का नाम। ऐसी फिल्मों के सब टाइटल नहीं मिलेंगे तेरे को। इतनी का प्रॉब्लम हो रही है इसे? तू ना रहने दे, तेरा भी वही हाल होगा जो मेरी कॉलोनी की प्रीतो का हुआ था। शादी के 15 दिन में ना घर वापस आ गई थी वो। डाइवोर्स, सास कमीनी है, पति से झगड़ा, ये सब कुछ नहीं था। असली रीजन पता है क्या था? क्या? सेक्स। सेम प्रॉब्लम? अरे मुझे क्या पता है यार, मैं तो खुद अनटच बाय हैंड हूँ अभी तक। तेरे से होप थी, पर ये आजकल के लड़कों का ना दिमाग ही खराब है। नई शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। और दूर फिटे मुँह यार इन सेक्सी साइरनों का। खुद तो हम चूस के निकल जाएंगी, सारे प्रेशर हमारे पे आ जाता है। यार सही में मिडिल क्लास की ना कोई औकात ही नहीं है। और ना करो तो ये साले लड़के बाहर जाके मुंह मारते हैं। यार पता नहीं यार सुगु, तू देख ले यार। और सुनिए, सीडी दे दियो भाई की है। और कितने इसलिए लैपटॉप लिया था। और कितने लड़के देखते थे तू बता? गिन्नी, यार अगली बार ना सीडी वगैरह ना तेरे घर देखेंगे। हाँ यार, भाई की कुटाई हो रही मेरे वजह से, बेचारा। अरे कोई नहीं यार, 2 साल में ना उसका खुद का कलेक्शन होगा। चुप कर। अच्छा तूने कुछ सोचा क्या सेक्सी सायरन के बारे में? नहीं यार, अभी नहीं। पर पता है, मैं ना ही मम्मी के साथ लहंगा लेने जा रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी चल, मेट्रो निकल जाएगी। मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? तेरे बस्ते के ऊपर सीढ़ी। आई मम्मी, आई। इसे इतना मारो जिसकी कोई हद ही नहीं। इसका तो मैं सीढ़ी फोड़ दूंगा। मैंने दूध में हल्दी डाल दी है, और ज्यादा चोट लगे ना तो डिटॉल लगा देना। इसका लैपटॉप पहले थाले में रख। और रुई नेल पॉलिशर के पास पड़ी है। ना है। हनी हनी कर सैया मून पे पहुंच गए, जनवरी का सोचो सैया जून पे पहुंच गए, लेके चले सारे
कितना अच्छा लहंगा पहना था, याद है? आप यहाँ कहाँ ले आए हो? आपने तो कहा था लहंगा खरीदने जाएंगे। अरे ला से लहंगा, ला से लिंगरी। और लहंगा तो एक दिन काम आएगा, असली काम तो इसी का है। चला। नहीं क्या कर मम्मी, रही है? नहीं। अरे चल मम्मी, बदतमीजी मत करो। बोला ना से मत कर मत कर फिर भाई वही। साहब, ओह बहन जी नमस्कार जी नमस्कार। बोलो जी क्या दिखाऊं? नाइटियों का नया स्टॉक आया जी। नहीं आज मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी होने वाली। ओह बधाइयाँ। बताओ क्या दिखाऊं? एक से बढ़कर एक कलेक्शन है, मतलब बेबी डॉल कलेक्शन है, एनिमल कलेक्शन है, लेस वाली है। बहन जी वैसे साइज तो 34 भी है। दुनिया पलट दूंगा, तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। अरे दुनिया पलट दूंगा, तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। देखो ना बेबी दिल के वायर की लेंथ को, छू कर देखो प्यार वाले करंट को। बातें करे फेंके गुलाब हमारे सैया, ऐसे वेलोसिटी जाना फवारे सैया, रॉकेट हमारे सैया। फुल गारंटी का दावा, स्वपन दोष, वशीकरण, हनीमून काउंसलिंग, शीघ्र पतन, मर्दानगी, हर बीमारी का गारंटी से इलाज होता है। बंगाली बाबा, फुल गारंटी का दावा, बंगाली बाबा, यार ये तो गारंटी का दावा, खुद नहीं हो पा रहा है, मेरे को क्या। स्वपन दोष, वशीकरण। ये होता है असली मर्द, दुश्मनों का पेशाब निकाल देता है जी? रॉकेट हमारे सैया 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 सैया, रॉकेट हमारे सैया, रॉकेट हमारे सैया 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 सैया, रॉकेट हमारे। आलू बुखारा है, 1/4 किलो में हो जाएगा ना तेरा? हाँ आ तो रहा है ना वो। हाँ चल बाय। चल भैया चलो। ये पिकनिक का प्रोग्राम कैसे बना लिया अचानक आपने? तोड़ू स्पीकर है यार। कितने का लिया आपने? 2000। बेफालतू में लुट गया। मुझे बताना था, सस्ते में दिला देता आपको आराम से। फोन उठा रहे हो आप मेरा? बेफालतू में लुट गए आप। कुत्तों की जात होती है लड़कों की, बस टांग उठा के मोहल्ला मार करना आता है। पीछे भागे थे आप मेरे, और एक बार हाँ कर दी तो इम्पोर्टेंस ही खत्म। बात नहीं सुकू, मैं कोई और गाना नहीं है आपके पास? क्या हुआ? खट्टा है। तो खा क्यों रहे हो? पीछे हो आप। ये क्या ऊपर कर लो इसको। Come to me, Danny boy. I'm waiting for you, Danny boy. I'm waiting to do things to you. You can't even imagine. You can't even imagine. Come to me. You cheeky boy. Time for me to perform for you. भैया को मोतीबाग के पुल के पास छोड़ दो, बता देंगे। हाँ बैठो। मुदित हम ना एक काम करते हैं, हम सेक्स करेंगे ही नहीं। सेक्स के बिना भी तो लाइफ होती है ना। हम ना अलग अलग चीजें करेंगे, जैसे हम घूमेंगे फिरेंगे, योगा करेंगे। मुदित हम ना से मैं फिर से नेगेटिव हो रही हूँ ना। आप ठीक हो जाओगे ना, है ना? और
और वैसे भी कल हम हरिद्वार जाएंगे, आप भी आ जाओगे शाम तक बारात के साथ। भैया मैंने ले जाओ, आराम से चलाइयो। जी। अबे रविंदर, कितनी फ्रूटी पिलाएगा? अरे चाचा जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? 2 मिनट लगेंगे बस, बच्चे नाच रहे हैं, अब कैसे रोकेंगे हम उन्हें? ये लोग नाच रहे हैं कि माता चढ़ गई है? मस्ती कर रहे हैं, आप भी नाचो कर रहे हो। मुदित कहाँ है? मुदित तो नहीं आया अभी। इस वक्त आपको बारात के साथ बस में नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो आपसे ना एक्चुअली बात करनी थी। मम्मी पापा से झूठ बोलकर आई हूँ मैं मुदित। शाम तक हरिद्वार पहुंचना है, ताऊ जी ने बहुत बड़ा जगराता रखवाया, बारात को भी तो आना है। बारात? कॉफी? सुग्गू, ये परेशान टाइप शक्ल ना आपको सूट नहीं करती, और वो भी मेरी वजह से। प्रॉब्लम है तो है, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं ठीक हो पा रहा हूँ यार मैं। तो मैंने सोचा कि शादी रहने देते हैं ना, खुश तो आपको रख नहीं पाऊंगा ना मैं। कॉफी मंगवाओ। ब्रो, अरे मोटे नाच, क्या हो गया? तू चाहता है उसके बिना उसकी शादी हो जाए? अरे मुदित का तो पता करने से शादी करनी भी कि नहीं करनी यार। नहीं, आप बताओ चाचा, कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को नहीं मारा हो? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। क्या शांत हो जा? बदले निकल रहा है नालायक अपने बाप से। कहाँ रह गया पता नहीं। मैं भाई साहब, एक हो जाए क्या? सर, 2 कैपुचिनो। पर मुझे तो कैपुचिनो पीनी ही नहीं। अपना ऑर्डर देने से पहले आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? इसको ले जा भाई तू। नहीं भैया, आप यही रुको। इन्होंने अपना मन बना लिया होगा, पर मैं अभी तक सोच रही हूँ। जब आपका मन करा आपने ताड़ लिया, बात नहीं हुई तो ऑनलाइन रिश्ता भेज दिया, और अब शादी तोड़ने की बात कर रहे हो मुझे। वीडियो गेम चल रहा है क्या? तू जाना भाई। मैंने कहा ना रुको। बंद करो। बजा बजा अंकल, बजा। मुदित कहाँ है? अबे मुदित को क्या लगता है वो नहीं आएगा तो क्या शादी नहीं होगी? हैं? बारात जाएगी, मुदित के बिना जाएगी। चलो सब बस में बैठो। अगर शादी के बाद यही प्रॉब्लम होती आपके साथ, फिर अगर शादी के बाद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती तो ऐसे ही भाग जाते आप। एक ब्लैक कॉफी, एक कोल्ड कॉफी, एक लेमन टी, एक ग्रीन टी, भैंस की आग मेन्यू में सब लिया, कट ले यहाँ से। उठा इसको, ले जा। आपसे शादी करना मेरी जिंदगी का पहला फैसला था मुदित, जो मैंने खुद लिया था। मैं हरिद्वार जाऊंगी और आपकी बारात का इंतजार करूंगी। सुग्गू, नाच भाई। मुदित, हेलो। तुम लोग चढ़ जाओ, मैं रिंग रोड के पहले वाले स्कूल पर चढ़ जाऊंगा, ठीक है? अबे बारात निकल रही, आ जा मोटे, आ जल्दी आ, जल्दी आ। पकड़ पकड़ पकड़, हाथ पकड़, जल्दी आ। बस रोको भाई, बस रोक ले भाई। अब हे माँ गंगे, आज हम सुगंधा जी के शादी का वीडियो शूट करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा माता।
हमको पूरा यकीन है कि ये शादी का वीडियो हमको कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगा। जय माँ गंगे। अंदर जा। अरे छोटे। हाँ जी भाई साहब। बता, तुमने बड़ी देर लगा दी आने में, झगड़ा था शुरू हो गया। हाँ तो क्या हो गया? देख मैंने कितना खर्चा किया है। अरे यार भाई साहब अभी घर में आए नहीं है, आपने खर्चे की बात शुरू कर दी। शुगु वो गाड़ी में 2 घंटे से रो रही है, अभी जाके चुप हुई है भाई साहब। क्या हो गया? एक मिनट ये मैसेज। अरे सुगु बेटा ठीक है ना तू? बेटा अरे अरे सुगु, मैं सब नोट कर रहा हूँ। क्या सब नोट कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? किसी ने मेरे पैर नहीं छुए। अरे भाई साहब जोर से बाथरूम लगी थी, 2 घंटे से रोक के बैठी थी वो। बाथरूम की वजह से संस्कार भूल जाएंगे क्या? जानता है इन लड़ियों पर मैंने कितना खर्चा किया है। 1 मिनट भाई साहब, ये मेरी तरफ से, ये सुग्गू की तरफ से और ये बिमला की तरफ से। पापा मेरी तरफ से भी छू लो यार, मेरी गेम चल रही है। हरामखोर। जय माता दी। अरे थोड़ा इको बढ़ा दो। बहू जी की याद आ गई। अरे यार भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसे मारियो जरूर। बहू जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जय माता दी। 1 2 3 स्टार्ट। मेरी मैया चढ़ी पहाड़ी, करती है शेर सवारी, सब बच्चों को आज बुला रही। लोगों की ये भीड़ है भारी, दूर दूर देशों से आ रही, दर्शन सबको आज करा रही। आशीर्वाद देती है और प्रसाद देती है, जिसकी सच्ची हो भक्ति। मैया तेरी भक्ति में है शक्ति, मैया तेरी भक्ति में है शक्ति। बोले ऐसी के टमाटर भी मंगाए तो लगे जैसे मुशायरों में बैठा सुन रहा हूँ उसको। और आंखें ऐसी के मिलाए जब निगाहें, ये निगाहें डगमगाएं, कुछ समझ में भी ना आए दिल को। पर जैसे मोहब्बत उठी सीने में घुस गई गुप्ती, इस दिल के लड्डू फट गए। हाँ सुलझी थोड़ी जब गुत्थी, ख्वाबों की हो गई छुट्टी, इस दिल के लड्डू फट गए। इमोशन का जूस निकला, झालर लगा के घर सजाया, पर कनेक्शन लूज निकला। हेलो कौन? मैं तुम्हारा शुभ चिंतक बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जेंट्स प्रॉब्लम के बारे में सब पता है। अब सारे दिमाग खराब ना कर, बार बार फोन कर करके। जब खड़ा ना वहीं आके कुटूंगा तेरे को मैं, समझा ना? मम्मी यारी गाली निकालता तेरे को दस्तर को मैं। राहों में ऐसे गड्ढे ढूंढे हैं दिल के हड्डे, इस दिल के लड्डू बढ़ गए। क्या कर रहे हो? ड्राइवर है वो यार, किसी की भी जुम्मे ले रहे हो। इंसान है। दामाद जी कहाँ रह गए? अरे सुगंधा, दूल्हा भाग तो नहीं गया? आ जाएगा। हाँ आएगा ना। चल चल नीचे जाके देखते हैं। हाँ, सुगु आ गया। सर एक चांस सर, दूल्हे की एंट्री का शॉट मिल जाएगा सर, प्लीज सर एक चांस सर। नहीं करना से यार। हट, क्या 1000 की लड़ी चला रहा है? छोड़ना। अरे बेटा आप इधर आ जाओ। पैरी बोना अंकल जी, पैरी बोना। अरे अंकल जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
आइए दामाद जी। नमस्ते पिताजी। अरे खुश रहो, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, ये लो। नहीं ठीक ठीक, अब पूजा कर ले। नहीं रहने दो। नमस्ते ताया जी। जीतो रहो बेटा। हाँ मेरे लाल। आरती तो अरे लेते हैं। यहाँ भी चुम्मी ले रहे हैं, आप बताओ क्या आरती मिली। देखा, आ गया ना औकात पे। कमीने लड़के होते ही ऐसे हैं, सच तो आता ही नहीं। सुग्गू, सुग्गू। मुंह क्यों फुलाया हुआ है? नहीं आना था क्या? आपके सामने हूँ साक्षात, बस की छत पर बैठकर आया हूँ। क्यों आया हूँ? आपकी ताऊ जी की चुमिया लेने। बड़ा एहसान किया आपने। हाँ, मर्डर हो जाते दिल्ली में अगर शादी वाले दिन दूल्हे ने कह दिया शादी नहीं करनी। वो तो ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, वरना शादी के वीडियो में नहीं क्राइम पेट्रोल में नजर आते आप। क्या चाहते हो? हाँ, कि पूरी लाइफ में अपने हीरो का इंतजार करती रहूं? वो भी किया था मैंने मुदित, पर उन एम ब्लॉक वाली लड़कियों के आगे कोई मुझे देखता ही नहीं था। आप पहले हो मुदित जिसने मुझे लाइक किया है, जिसने मुझे पसंद किया है। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही आपको जो थैंक यू बोली जा रहे हो। सॉरी मुदित, मुझसे बात करने की टेंशन में आप भालू तक से लड़ लिए थे यार। थैंक यू। आप ना अपनी इस जेंट्स प्रॉब्लम को एक और भालू मत बनाओ। सॉरी मुदित, आप वो कॉम्प्लीमेंट हो जो लाइफ ने मुझे दी है। आप भी वही कॉम्प्लीमेंट हो जो लाइफ ने मुझे दिया है। तो हंसो ना मुदित, मुस्कुराओ, हमारी शादी हो रही है। ना चाहते हुए भी ना, शादी के बाद सब कुछ बदल जाना। पहले बच्चे होंगे, फिर मेरी नौकरी छूटेगी। आपसे ज्यादा सब्जी वाले को मेरी नाइटियों का कलर याद रहेगा। कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। पर ये अगले 3 दिन हमारी शादी हमारे लाइफ के हाईलाइट होंगे मुदित। हेलो, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। ये बंदा एक बार मिल गया ना, मैं बाई गॉड लैंटर लगा देने इसके। कौन है? पता नहीं, कल रात से फोन करी जा रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ, तुम्हारी जेंट्स प्रॉब्लम का पता है, फलाना ढिमकाना। आपने किसको बोल दिया मुदित? मेरा दिमाग खराब है, बताऊंगा क्या मैं किसी को? तुम क्यों बात करोगी? पागल हो क्या? अरे यार, तुमको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जेंट्स प्रॉब्लम के बारे में सब पता है। कुत्ते कमीने, दिल्ली की लड़की हूँ मैं। वो तो सामने होने वाले पति खड़े, रैप खराब हो जानी है मेरी, वरना ऐसे चुन चुन के गालियाँ देती ना तुझे भैंस की आँख। अगर दोबारा तूने यहाँ फोन किया तो ऐसा खींच के रापटा मारूंगी, ऐसा खींच के रापटा मारूंगी कि औलादे गंजी पैदा होगी तेरी। गंदी नाली के कीड़े, फोन रख। अरे सुक्कू बेटा, मैं तो 2 औलादे पैदा करके बैठा हूँ यार, वो भी बालों वाली। पापा शिट, मैं तो तेरे भले के लिए सोच रहा था ताकि तेरी भी औलादे पैदा हो सके यार। मैं तो नवासों के नाम तक सोच के खड़ा था, लेकिन ये दामाद जी की प्रॉब्लम ने सबको बिठा दिया यार। पापा आपको कैसे पता चला? अरे जिसकी बेटी हफ्तों तक परेशान रहे, रोती हुई घर वापस आए, उसके बाप को उसका व्हाट्सएप चेक करना पड़ता है बेटा। आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? अरे मेरा तो एफबी पे भी अकाउंट है, लेकिन मैंने बेटा पासवर्ड भूल गया यार, पता नहीं। शेरावाली की जय था या जय शेरावाली की? शेरावाली की ये सब छोड़ यार, दामाद जी को फोन दे। अब पापा जी को कैसे पता चला यार? और बनाओ डिजिटल इंडिया। पेरी पौना पापा जी। अरे पेरी पौना छोड़ो, ये जो आधा पौना बचा है ना आपका, वो संभालो आप। होने वाले दामाद से कैसे बात कर रहे हो? अरे होने वाला है ना, हुआ तो नहीं है ना अभी। और सुनो, हेलो, सुबह जब भी फारिग होना बाहर चौराहे पे आ जाना। अकेले। वहाँ बहुत सारी गाय जुगाली कर रही होंगी, उसमें एक भूरे कलर की गाय है, उसके सामने खड़े रहना। वहीं मिलता हूँ मैं आपको। चलो फोन रखो आप। सुनो, वादा करो मुझसे। ये क्या कर रही हो यार? अली पापा को गुफा तक जरूर पहुंचाओगे। कर दिया ना आपने कांड। शादी के कार्ड पे स्पेशल मेंशन दे दो मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में, ब्रैकेट में। ऐसा क्या हो गया? हाँ, कभी ना कभी सबको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलना ही था मुदित। और वैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ करने। क्या करूं बताओ क्या करूं?
पता है कितना प्रेशर है मुझ पे? पूरा टब्बर नीचे सर पे भंगड़ा कर रहा है मेरे। बहू कैसी है, कितना कमाती है, तुमसे ज्यादा तो नहीं कमाती, गोल्ड कितना ले जाएगी, उनको कैसे मैं समझाऊं बताओ? उनको खुश करने के लिए क्या करूं? उनको छोड़ो, साइड पे रखते हैं उनको, आपकी बात करें। आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूं? बीवी बनना चाहती हूँ, आपकी लाइफ की ड्यूटी नहीं, ठीक है? अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल होता ना तो ऐसे ठंडे पकोड़े की तरह नहीं आते। ऐसे आती है बारात? बताओ मुझे। डांस नहीं करूंगा, फोटो नहीं खिंचाऊंगा, ताऊ जी को चुम्मी तक नहीं लेने दी आपने। चुम्मी क्यों लेते हैं वो, क्यों? मेरे बिना रिलेशन है, मेरे पे भी उतना ही प्रेशर जितना आप पे। सबने सर खा लिया मेरा, जीजू कब आएंगे, जीजू कहाँ है, जीजू ये जीजू वो, और जीजू कैसे आए? फुस। आप कहाँ जा रहे हो? मुदित, आप कहाँ जा रहे हो? मुदित! जागो 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 यार, लड़की वाले कपल विद को सिंगल रूम दे रहे हैं, पूरे 10 कमरे हैं। जिसको कमरा चाहिए फटाफट बस में चल के बैठो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। बस में बैठना सीधा। आजा आजा, शाबाश शाबाश, बस में जाएंगे अभी। अरे काका, अरे काका जागो, अरे काका दुनिया खत्म हो गई है, चलो। काका आखिरी है तू। माता जी नहा रहे हो? नहीं, अंदर सांप सूप दिख जाए तो घबराना मत। हाँ सांप सांप, भागो भागो, सांप है यहाँ पे। मेरे बेटे की शादी नहीं चल रही है, तुम लोगों की नहीं चल रही है। जंगल में मोर को नाचते देखे हो कभी? नहीं देखे भैया जी, आज देख लो। ताऊ जी, पापा जी भूरी गाय। गाय नहीं है, वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ यार। पापा जी गाय हो या बैल, पर हम क्यों जा रहे हैं गाय के पास? अच्छा मैं जानता हूँ गौमूत्र के फायदे, पर मैं अभी नहीं पीऊंगा। आप पैक करवा दो, शादी के बाद पी लूंगा। ठीक है पापा जी? यार एक तो ये ना पापा जी मत बोलो बार बार। शादी हुई नहीं है तुम्हारी अभी। पापा जी दिमाग खराब कर रखा है। ये भाई साहब की जान पहचान के डॉक्टर हैं, तुम्हें मजाक बना दिया आपने मेरी प्रॉब्लम। चुप रहो तुम। अब मेकअप करना है उसका, आईब्रो आई ड्रॉप डालने को बोला था। नमस्ते जोशी जी। जी जी जी, आइए आइए आइए। हाँ आ जाओ। तुम जानवरों के डॉक्टर हैं? चुप, जो बोल रहा हूँ करो, आ जाओ। क्या हुआ? ना कुछ नहीं, आओ आ जाओ। हाँ बताइए। दरअसल इनको थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम उस तरह की है। अरे समझ रहे हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन रिश्ते के साथ अगर
चाल चलन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता तो हमको भी पता चल जाता, पर मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बता दूं? हाँ तुम हाँ मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ डॉक्टर साहब। वो मेरी और इनकी बेटी की ना शादी होने वाली है परसों। लव कम अरेंज कम लव, समझे आप? नहीं। एक्चुअली ना मेरी बिलोंगिंग ना दिल्ली एनसीआर की है। अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं। अरेंज लव अरेंज, समझ गया। तो एक बार ना पापा जी और मम्मी जी घर से बाहर गए थे, तो मैं और इनकी बेटी थोड़ा क्लोज हो गए, फिजिकल हो गए। शर्म आनी चाहिए। अरे मम्मी कसम शर्म आई थी यार। और 26 की उम्र में डॉक्टर साहब कितना शर्माओगे आप बताओ? बिल्कुल सही बात। मतलब क्या शर्माओगे? तो हो गया, मतलब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने इनकी बेटी को छुआ ना, शादी से पहले तुमने उसको छुआ कैसे? अरे यार उसने भी मुझे छुआ, ये देखो निशान। वन साइडेड नहीं है हमारा प्यार यार। 500 रुपए का करारा नोट दिया था मम्मी ने रोके पे। मुझे नहीं दिया था, सुगंधा की माँ को दिया था। डंगरों के डॉक्टर के पास लेके आओगे मुझे? एक्सक्यूज मी, मैन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल। आप इनको बाहर लेके जाइए। अरे कैसी देखो अपने बाप की उम्र जैसे बात करता हूँ। कैसे बात कर रहा है यार? आप बाहर बैठिए। एक मिनट, बातों से कुछ नहीं होने वाला। इसको ना थोड़ा गोली दे देना। ठीक है, आप ही का सहारा। आप बाहर बैठिए। चलिए बाहर डॉक्टर साहब थोड़ी स्ट्रॉन्ग गोली देना है। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो मैं क्या कह रहा था आपको कि वो कुछ नहीं डॉक्टर साहब से झूठ मत बोलना। ये बीमारी कब ठीक होगी डॉक्टर साहब? नहीं, देखो ये बीमारी नहीं है, ये होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस समझते हो? परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या होता है, मर्द का दिमाग बारात की घोड़ी की तरह होता है, समझे? अब जब तक घोड़ी के आगे बारात नाचेगी नहीं, घोड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्या होता है जब आप एक काम को करने में एक बार फेल हो जाते हैं और जब दोबारा उस काम को करने जाते हैं तो तुम्हें वही ख्याल आता है ना? और आप फेल होने के डर से दोबारा एग्जाम में बैठते ही नहीं। अब हो ये रहा है कि घोड़ी बारात का इंतजार कर रही है और बारात घोड़ी का। ये दिस मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग, यू नो। तो क्या करूं मैं? तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो यार। वही तो नहीं कर पा रहा हूं डॉक्टर साहब। रिलैक्स करो, सब कुछ भूल जाओ, रिलैक्स करो। यार 3 दिन में शादी है मेरी, आप कह रहे हो रिलैक्स करो यार। फैमिली के साथ आए हो ना, एंजॉय। जाओ। डॉक्टर साहब कोई गोली वगैरह? हाँ गोली है, गोली तो है। तुम एक काम करो, तुम ये रखो, ये लो। ऑरेंज टॉफी? 3 दिन है तेरे पास, अपनी ये प्रॉब्लम ठीक कर ले। अगर तेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना तो शादी तोड़ने में झिझक नहीं होगी मेरे को। तोड़ के दिखा दो ससुर जी, आपकी बेटी को ना भगा के ले जाऊंगा। शुगु मैं कह रहा हूँ अभी भी वक्त है। तू भाग जा बेटा, तू भाग जा। मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, तू भाग जा यहाँ से। और तू बिमला, तू तो ड्रामा जानती है ना। जोर जोर से बोलना, मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? आंटी जी कोई नई बात नहीं है, दिल है कि मानता नहीं में अनुपम खेर ने पूजा भट्ट को यही बोला था। देखा? क्या देखा पापा? मेरी चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है क्या? पापा मैं चाहती हूँ कि आप डीडीएलजी के अमरीश पुरी बनो और आप अपनी ट्रिप पे चली जा रहे हो यार। लोग तेरी मर्दानगी पे शक कर रहे हैं और ये मुझे अब पता लग रहा है। अरे कम से कम अपने ससुर को बताने से पहले ये बात मुझे तो बता दी होती। आपके पास वक्त कहाँ है मेरे लिए? सुबह आप दुकान पे होते हो और शाम को आपको चाहिए होती है आपकी ड्रिंक्स और सनी लियोनी। देओल सनी देओल देखता हूँ मैं, सनी लियोनी नहीं। क्यों डांट रहे हो? सुगु मेरी बात समझ, ससुर के ताने सासू के टॉन्ट सह लेगी तू? सह लूंगी, मेरी जिंदगी है, जो करना है मैं करूंगी, पर शादी मुझे से ही करूंगी, ठीक है? अरे बेटा जॉइंट फैमिली के तानों में बड़ी पावर होती है, मुझसे पूछ। जब से हरिद्वार से निकला हूं तब से सह रहा हूं। जिंदा होना खुश, फिर? और तेरी खुशी?
बेटा सोसाइटी ने सारे रूल सेट कर रखे हैं। ये आदमी है, ये औरत है, कल को कुछ हो गया ना तो ये दुनिया नहीं छोड़ने वाली। और मान ले कल को लड़के का दिमाग खराब हो गया तो बिजली तो तेरे पे गिरेगी ना बेटा। पापा मुद्दत के बारे में कुछ मत बोलो। 1000 बार समझा इसे, लेकिन नहीं, साला अपना ही बीज खोखला निकला। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी ना उनकी लड़की में ही होगी। अच्छा, तो इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह रही है तू? माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सब पता है। अरे अंडरवेयर धोए मैंने उसके रगड़ रगड़ के। हो गया जी फैसला, तेरी माँ ने कह दिया, अब मैं तुझे मर्द बनाऊंगा। मैं अब अगर कोई तेरी तरफ देख के उंगली करे ना, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा, भले ही वो तेरा ससुर ही क्यों ना हो। मेरी शादी है, मैं खुद देख लूंगा, आप बीच में नहीं आओगे। किस स्कूल में पढ़े हो यार? क्या हो गया चाचा जी? 100 में से 30 आदमी खाने को बाकी और इन्होंने खाना खत्म कर दिया। क्या हो गया? वो क्या बताएगा मेरे खानदान। बोलने तो दो उसे यार। मुझे तुम भी मेरे से ही कह रहे हो यार। ये नहीं देख रहे हो कि खाना खत्म हो गया और सारे लोग क्यों भांडे खड़का रहे हो यार? खाना खत्म है, 40 आदमी खाने को बैठा। बताओ कारीगर कहाँ है आपका? खानसामा कहाँ पर है? कहाँ है खानसामा? हद करके रख दी यार। सुगंधा कराई है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। मार देगा हलवाई को। क्या कर रहा है? गोलू, गोभी के अचार का मर्तबा लेते आइयो। बेटा पैदा किया है कि बाबरची? ये कहाँ जा रही है अब? चाचा जी ने हल्ला कर दिया था, खाना खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, थोड़ी ना ऐसे करते हैं। देखो उसकी मम्मी हंस रही है तो आप भी हंस दो ना। मैं नहीं हंसूंगी। खाना बनाना सीख रहे हैं। आपको प्यार करना सीख रहा हूँ। शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगे प्यार करना? शादी के बाद खाना बनाना सीख लूंगा। भैया जी, भैया जी, आलू छिल के फ्रेंच फ्राई बन गई है। ओह सॉरी। प्याज कहाँ पड़ा है? प्याज? हम प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते। और हमारे यहाँ तो प्याज भी प्याज के साथ ही खाते हैं। तो अब शादी के बाद क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो टच भी नहीं करते। वैसे तो हमारे यहाँ भी लड़की को टच नहीं करते शादी से पहले, पर हमने तो कर लिया। भैया जी, भैया जी, भैया जी, दाल बन के तैयार है, सबको खिलाना भी है। अरे भाई साहब आप चुप रहो ना यार। भाई मैं तुमसे तो नहीं लग रहा हूँ, मैं तो अपने लौंडे से बात करके इस शुभ विवाह का प्री वेडिंग फोटो और वीडियो सेशन कल प्रातःकाल 9 बजे से प्रारंभ होगा। तो लड़के वालों और लड़की वालों से अनुरोध है कि इस मंगल कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। धन्यवाद। दुनिया जो दिल पे बंदूक भी रख दे फिर भी लू जीत, वो कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। तू जो रहेगी तो साथ देगी तो रिश्ते निभा लूंगा मैं, किश्ते चुका दूंगा मैं। छोटे हैं बजट में ये ख्वाब मगर अनमोल मेरी प्रीत। ओ कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच।
तेरे सपने हैं मेरे अब, मेरे वाले सपने तो सच में है मेरे अब। तू जो रहेगा तो साथ देगा तो रब से क्या मांगूंगी मैं, सब कुछ तो पाऊंगी मैं। दिल ये कभी जो लड़खड़ाए तो थाम लेना प्लीज, कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। सुबह कल शादी है। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? ये कहाँ जा रहे हैं? देखो सब लोगों के सामने अंदर ले जाके दरवाजा बंद कर लिया यार। अरे तो खुले में कैसे करते? अरे तुम छोटे जी भाई ये क्या है सब? हद होती है किसी चीज की। अरे तो क्यों बौखला रहे हैं आप लोग? कल ही तो शादी है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? आज हुआ है कल हुआ। अरे शादी से पहले ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा ही लगता होगा, पता नहीं क्यों भाभी। मुझे क्या देख रही हो? मुझे पता है क्या, वहाँ देखो। अरे एक मिनट भाई साहब, अगर इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो? हे भगवान, मैं पंडित जी से पूछती हूँ। अरे तुम हर चीज में पंडित जी को क्यों घुसेड़ देती हो? कर लेगा, कर लेगा, उसका बाप भी करेगा। मतलब करता था कभी, अब भी करता है कभी कभी। तेरे कितने लगाऊं? आपने कितने लगाए? 200। लौंडा कर लेगा। काके ने 500 दिए हैं, बोला इसके बस की ना है। काके की माँ की आंख। मैंने भी यही कहा। मेरे 600 लगाओ। पंडित जी कह रहे हैं कि ये ना 100 जब बोलेंगे तब घी डालना है और 100 बार घी डालना है। 100 बार का टाइम नहीं है आंटी, अब जल्दी हो जाता है। अरे तू चुप कर। अरे डालो ना, डालो डालो। छोटे जी, मैंने मीनू की 2 लिस्ट बनाई है। अगर तो हुआ दाल मखनी, अरे यार अगर नहीं हुआ तो मूंग की छिलके वाली दाल। अरे शादी वादी हो चाहे ना हो, लोग तो खाना वाना खा के जाएंगे ना। अरे भाई साहब थोड़ी देर रुकिए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, समझ गया ना तू? अरे तुम रो क्यों रही हो? सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? चुप रहो। अब रोना आ रहा है तो क्या करूं? बाप का दिल पत्थर का हो सकता है लेकिन माँ का नहीं। अब तुम कब? अरे इतना सा था जब डॉक्टर ने लाकर मेरे हाथों में दिया था। बहन जी, सुगंधा भी इतनी सी थी। आप बताइए होगा? बहन जी, जितना हो सकता था मैंने लो कट रखवाया ब्लाउज का। अब बाकी तो इनको ही करना है ना। होगा होगा। मेरी नन्ही सी जान। वो मेरा लौंडा है, उसका कुछ भी नन्हा सा नहीं हो सकता। समझे जी? ये क्या बड़ी हंसी आ रही है आपको? हैं? एक मिनट, आप हंसी की बात कर रहे हैं ना? इससे अच्छा था अपने बच्चे को अगर संस्कार दिए होते ना, ऐसे सबके सामने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ के अंदर नहीं ले जाता उसको। मेरे बेटे ने हाथ नहीं पकड़ा। नहीं, मेरे बेटे का हाथ पकड़ के इसके बारे में। अरे यार क्या हुआ? हुआ? अरे ये सब बाद में कर लो यार, बता ना। हाँ? अबे बजाओ! निकालो भाई साहब। आंटी, नहीं हुआ यार, नहीं हुआ। अरे सुनो, नहीं हुआ। बंद करो। रुको, बंद करना। नहीं हुआ मुझे। कितना अच्छे से हुआ है। नहीं हुआ। अरे हो तो गया ना। अरे मुझे नहीं पता चलेगा क्या? अच्छा बताओ कैसे नहीं हुआ, कितना अच्छा हुआ बताओ। ओ यार, कोई कुछ बताएगा? कुछ हुआ कि नहीं? पैसे देने हैं कि लेने हैं? Oh shit यार। मैं
मैंने तुमको पहले ही बोला था इस आदमी से कुछ नहीं होने वाला। ये आदमी है, इसका लड़का ही है। क्यों ना बोले? मेरी बात नहीं है। मेरी छोकरी है। भाई यार ये मुद्दत की प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही यार। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? आखिरी रास्ता। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुबह, ओहो फिर सो गई है। ए बेटा, और मेरा बच्चा उठ तो सही। देख तेरी केले के पेड़ के साथ शादी होने वाली है? मुद्दत के घर वाले आ गए हैं, पंडित जी आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चल मेरा बच्चा। अरे चुप करो तुम। क्या कहा था मैंने? ये लड़के वाले अपने बेटे की गलती नहीं मानेंगे। ये देखो तुम्हारी कुंडली हमारे मुंह पे ऐसे फेंक के गए। कहने लगे लड़की की कुंडली में दोष है। हैं? शादी के बाद बच्चा पैदा होने में भी गिने। बताओ तो तुम कुंडली में दोष बन के क्यों बैठ गए? उपाय बताया ना उन्होंने कि केले के पेड़ से शादी करो, ठीक हो जाएगा बस। शुगु बेटा, शुगु देख अभी भी वक्त है। ये ले बेटा, ये पकड़ और तू निकल। तू भाग जा। अरे क्या भाग जा लगा रखी है? हैं? केले के पेड़ से शादी हो जाएगी तो क्या हर्ज हो जाएगा? कांटे लगे हैं उसमें। मेरा नहीं नहीं सुगु बेटा, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। सुगु बेटा तू भाग जा। चल आजा। ये पकड़, ये पकड़। बाकी क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दत क्या सोचता है मुझे सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। अरे सुगु बेटा, सुगु बेटा रुक। क्या है? बेटा होने वाले पति के पास जा रही है, खाली हाथ नहीं जाती। चलो चाय लेके जाओ। पागल हो गई हो क्या आप सब? अरे अब दुपट्टा नहीं लेके गई। अरे सुगु ये ले जा। सुगु अब मुझे लगा कितना पॉजिटिव हो यार। फिर से ट्राई करें। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुमसे गंदा के साथ नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाया उसके साथ में? तुमसे ना हम होने का वक्त आ गया। बकवास मत करो। त्यागी और तुक्कल ने मुझे सब बता दिया है। सब मिल जाए भरता बना दूंगा। सोचा मोंटू। उस दिन जब मैं तुमसे रोके पे मिली थी ना, मैं तभी समझ गई थी। क्या? तुम्हारे और उसके बीच में जरूर कोई प्रॉब्लम है। यार तुम ना दोनों कपल लेवल के टाइप के नहीं लगते। क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ना मेरे भी 2 ब्रेकअप्स हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या? साइन है। हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं। हट। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है ना मुद्दत मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम भी जानते हो। क्या? जब तुम मेरे साथ थे तो थी कोई प्रॉब्लम? नहीं। कितना टाइम स्पेंड किया यार हमने साथ में। हाँ। कभी बाहर जाते थे? नहीं। कभी बुद्धा गार्डन लेके गए? सारा दिन हम कमरे में बैठे रहते थे। हाँ। याद है? थी कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं ना? है ना? अरे यार बताओ, वहाँ इसका बाप केले का पेड़ पकड़ के खड़ा है, यहाँ ये खजराओं का पोज बना के पड़ा है। देख लिया बेटा? देखा? सुगु, अरे सुगु उतरो यहाँ से। इतना कमीना कोई कैसे हो सकता है विमला? कौन है बेटा वो लड़की? जूते मारने चाहिए इसको। सुगु अरे गलत फहमी होगी आपको यार। गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली से पंगा ले लिया तूने। ये ऑनलाइन वाले होते हैं ऐसे। अरे समझा तुझे अली बाबा, तू तो चोर है। अरे चल तू मुझे सुगंधा। उसके पीछे नहीं जाएगा, मर गई हो तेरे लिए। मरी है जिंदा सुगु बताएगी मुझे। छोड़ो। अरे कोई रोको इस हवस के पुजारी को। आजा। ये देख केले का पेड़ भी मिल गया। बहू, अरे ऐसे कैसे चली गई बिना दुपट्टे के? तो नहीं हगा दे रहा था ना? अबे दे रहा था। गाना दे रहा था। कुछ तो और जा। वो चली गई। बेटा हमने तय कर लिया है, बहू की जन्म पत्री दोष के लिए उसकी शादी हम केले के पेड़ से करवा देंगे। हाँ ये देखो पेड़। अरे पापा बकवास बंद करो यार, वो चली गई है। कहीं नहीं गई है बेटा, वो टहलने गई है बिना दुपट्टे के। आ जाएगी तो रस्म पूरी कर लेंगे। देखो ये रस्म पूरी नहीं की ना, बच्चे नहीं होंगे। टहलने नहीं गई है, मुझे छोड़ के चली गई है वो। समझ रहे हैं आप यार? और फिर रस्म कैसे पूरी होगी? चलिए रस्म यार आपकी। नहीं एक बात बता, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ? सुगंधा की तरफ। अरे तू तो फिर मेरी बात कान खोल के सुन ले। सुगंधा की शादी केले के पेड़ से होगी। अरे केले के पेड़ के साथ तो क्या सुगु की शादी तुम्हारे बेटे के साथ भी नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? नहीं होगी। कैसी बात कर रहे हैं समझी जी? शादी नहीं करेगी तो हम जो इतने दूर से आए हैं, इतना सारा पैसा खर्चा किया, उसका क्या? खर्चे की बात मत कीजिए आप। एक पाई का हिसाब किताब है मेरे पास। मेरे चश्मा तो लगे। समझे जी, अगर हम खाली हाथ यहाँ से गए ना तो ये हमारा अपमान होगा। कर दिया तुम्हारा अपमान। इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। इन्होंने हमारा। सुनिए,
हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम सुगंधा को बहू बना के ले जाएंगे। बहू को लाओ। शुक्कू शादी नहीं करेगी। करेगी। नहीं करेगी। करेगी। नहीं करेगी। नहीं करेगी। नहीं करेगी। आप और आपका केले का पेड़ कब से भोग रहे हो? सुगंधा चलेगी। सुगंधा सुनता कौन है मेरी? सुन लो पापा, क्या चाहते हो? केले के पेड़ से शादी? ये अरे यार ये क्या औलाद पैदा की है यार आपने? कौन करता है रसम? कौन करता है रसम? लड़कियां शादी कौन करता है रसम? नहीं नहीं, लड़के भी करता है। तो करो। अरे ये क्या कर रहा है? पढ़ो मंत्र। पढ़ो। ओम सर्वमंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये पुष्प अर्पण कीजिए। प्रॉब्लम मुझ में, आपके बेटे में। वो क्यों करेगी केले के पेड़ से शादी? मैं करूंगा। बैठा हूं यहां पर, हिलाकर दिखा दो। फेरे ले लीजिए। और आपसे कब से सोचा था टाइम निकाल के बात करूंगा। आप ठंडे हो जाओगे तो बात करूंगा। एक नंबर के लाउड स्पीकर हो आप। जिंदगी का सुर यहां पर है आपका। बहू का दुपट्टा कहां है? बहू का दुपट्टा कहां है? क्या क्या पड़ी आपको बहू के दुपट्टे की? दिमाग खराब कर दिया। मर्दानगी मर्दानगी मर्दानगी। इनकी बेटी की वजह से ना मर्द बन रहा हूं मैं। वो कोशिश कर रही है। जितना बचा कुछ कॉन्फिडेंस है ना इनकी बेटी की वजह से। फेरे हो गए? हाँ हो गए। कौन बताएगा? मैं हाथ जोड़िए। कुछ कैश हो तो नहीं है भी तो चलेगा। अरे 100 का नोट दो यार। अरे मेरा है पर्स। क्या? ये लीजिए पंडित जी। और आप? अरे आपसे बात कर रहा हूं, कहां देख रहे हो आप? 6 महीने से प्रॉब्लम झेलने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं तो निकलेगा ना। और आप तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत ही दो यार। खुद को देख लो महारथियों। आशीर्वाद ले लीजिए। किसका? माता पिता का। वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। लायक नहीं है आशीर्वाद के ये लोग। इनके सामने झुको ना, ठुड्डा मारते हैं पीछे से। मर्द वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता। मर्द वो होता है जो ना किसी को दर्द देता है ना देने देता है। हो गया? ठीक है? कि अभी भी सर के ऊपर से ट्रक निकालना आप लोगों ने? प्यार करता हूं उस समय। शादी के कार्ड पे नाम जुड़ा होता है ना मेरा उसके साथ, तो पागल हो जाता हूं खुशी के मारे। रुस के चली गई है वो। मना लाऊं जिसे प्यार करता हूं कि सारी आपकी परमिशन की जरूरत है मुझे। मुदित, अगर तू उस लड़की के साथ गया तो घर मत आइयो। अरे यार ये क्या? और मुझसे पैसे की उम्मीद भी मत करियो। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे। ये लो बटुआ। लाइसेंस वापस कर देना। खुद बनवाने गया था आरटीओ से। अरे मार क्यों रहे हो? बस बस। हरिद्वार की इस पावन धरती से अर्ध कुंभ मेले की तैयारियां तो हम आपको हर बार ही दिखाते आए हैं, लेकिन अभी इस बार अचानक हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो हमारी इस रिपोर्ट पर 4 चांद लगा देंगी। वो है बॉलीवुड स्टार जिमी शेरगिल। सर नमस्ते। नमस्ते। अरे हटो 2 मिनट भाई साहब। बहन जी जाने दो यार। सर आपका स्वागत है। तो सर कैसे आना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हम एक फैमिली प्लानिंग की एड शूट कर रहे हैं, कॉन्डम की। अच्छा, तो आप इस कंडम के विज्ञापन के लिए आए हैं? जी, कॉन्डम। कंडम जी। चलिए क्या फर्क पड़ता है, यूज करना जरूरी है। अरे भाई साहब, बहन जी। हाँ, अरे जाने दो यार। आने दो। बुला रहे हैं। आने दो, आने दो। सर मेरी होने वाली बीवी शादी ऊपर मंदिर में है। यहीं से निकली हुई इसी रास्ते से शायद। क्या हुआ, भाग गई? नहीं सर, मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। सर एक बार बात हो जाए मैं सब सुलझा दूंगा सर। सच बोल रहा हूँ सर। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर कहीं ये एसिड अटैक वाला चक्कर तो नहीं है? सर सच्चा प्यार है सर, ट्रू लव है हम लोग को। चलो अच्छी बात है। अगर रिजेक्ट कर दे तो जैसे जा रहे हो वैसे ही चुपचाप वापस आ जाना। और अगर वो भी तुम्हें प्यार करती है तो कैसे भी करके उसे मना लेना। चलो जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर। जाने दो भाई, रोको, जाने दो।
ये है आज के आम भारतीय मर्द की तस्वीर। पढ़ा लिखा डिसेंट लड़का। ऊपर उठाओ। रियल लाइफ में ये प्राणी ऐसे ही पाया जाता है, दो उड़न खटोलों के बीच लटका हुआ। अरे मैं गिर जाऊंगा। गिर जाओ, आप ना गिरी जाओ। ये जो बेवकूफी की है ना, आपने आपको गिरी जाना चाहिए। ना रहेगा जेंट्स, ना रहेगी जेंट्स प्रॉब्लम, गिरी जाओ। ये मर्द भी उस पेट्रिकल सोसाइटी के बोझ तले उतना ही दबा हुआ है जितना कोई और। आप कूदे क्यों? अरे आपसे बात करनी है। तो आ रही थी ना मैं नीचे। भाई पति ये जस्ट अनदर गाय बन के ये गुमशुदा घूम रहा है। इस बार मैं गलत नहीं हूँ सुक्कू, इस बार मैं गलत होता ना, कूदता नहीं। मैं सच्ची में सही हूँ सुक्कू। उसे जरूरत है एक साथ की, एक ऐसे हाथ की जो उसे सही दिशा में खींच सके। मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए प्लीज। इसे इस तरह लटकता छोड़ देना हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। मुझे ऊपर उठाओ, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा हाथ स्लिप हो रहा है। मैं गिर जाऊंगा सुक्कू। हाथ दो। एक बेटर हाफ की इस लड़ाई में 2 आधों को मिलकर एक होना ही होगा। बच गया, बच गया। सुगु, सॉरी। पीछे हो, पीछे हो। मिलते कराओगे यार? मेरी तो डेथ ही हो जानी थी आपके सॉरी के चक्कर में। चलो भागे, फैमिली से लड़े, ना तो अपनी बाइक थी और बैग भी नहीं था। पर लाइफ लॉन्ग प्यार का प्रॉमिस तो था। दोनों के पापाओं ने माँ बहन की गालियां तो जरूर दी होंगी, पर थैंक गॉड मम्मियां डिप्रेशन में नहीं गई। शादी कैसे हुई किसी को ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली अगर सही जोड़ी मिल जाए ना, तो शादी शोशे वाली हो या ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी का दी एंड तो हो गया, पर जिस क्लाइमैक्स का हम इंतजार कर रहे थे वो ना सुहाग रात पे हुआ, ना गोवा के हनीमून पे, और ना वहां से वापस आने के बाद। ऑफिस, घर, रिश्तेदार, सब्जियां, टीवी, गीला कच्चा अप, सूखा कच्चा डाउन। हम डॉक्टर के पास भी गए। मिस्टर शर्मा, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ पूछना हो तो। मैं क्या कह रहा था आपको कि वो और फिर एक दिन जय दो ना। हाँ बेटा, बैठी बैठी दे दे। हमें भी तो दो। अच्छा, इधर पापा को भी दे दे। सुगु, इनको भी दे दे। सुगु, क्या है? हमारे यहाँ चूरमा ही कहते हैं। रसोई में जाके मम्मी मैं ना आई। अच्छा ठीक है। बोलो। ज्यादा ही हंसी आ रही है।
ऊंची डोरियों पे बांधो रे घर पर ना माने ना कान्हा माने ना जग जो बिछाए हर जाल काट ले मक्खन चुराए हर माल छाट ले मुरली से करे ऐसी ट्रिक टिक 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 पन घट की है बड़ी पन घट की है बड़ी कठिन डगर पर ना माने ना कान्हा माने ना रोके मोहे टोके मोहे काटे रे डगर मोरे यमुना के तट की लाज नाही काज नाही मारे जो कंकरिया तो फूटे मोरी मटकी वाक चतुर भर मारे प्रेम जार हर जावे जो भी करे करे सब क्विक 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 कहूँ मैं पिया जी थोड़ा कर लो सबर पर ना माने ना कान्हा माने ना ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घर पर ना माने ना कान्हा माने ना हाय बोली ऐसी के टमाटर भी मंगाए तो लगे जैसे मुशायरों में बैठा सुन रहा हूँ उसको और आंखें ऐसी के मिलाए जब निगाहें ये निगाहें डगमगाएं कुछ समझ में भी ना आए दिल को पर जैसे मोहब्बत उठी सीने में घुस गई गुप्ती इस दिल के लड्डू फट गए हाँ सुलझी थोड़ी जब गुत्थी ख्वाबों की हो गई छुट्टी इस दिल के लड्डू फट गए छाता लेकर निकले कोई घर से छाए बादल ना बरसे जैसे नोट 2000 के लेकर कोई छुट्टे को दर से सागर में प्यासा है दिल भर कर क्या सकता है दिल इस दिल के लड्डू फट गए छोटा सारा सा है दिल कैसा रुआ सा है दिल इस दिल के लड्डू फट गए बोली ऐसी के टमाटर भी मंगाए तो लगे जैसे मुशायरों में बैठा सुन रहा हूँ उसको अरे आंखें ऐसी के मिलाए जब निगाहें ये निगाहें डगमगाएं कुछ समझ में ही ना आए दिल को सीने में घुस गई गुप्ती इस दिल के लग गए